हेलो बच्चों। तो कल काफ़ी बिजी था, इसीलिए नोटिफिकेशन का जवाब नहीं दे पाया आज मॉर्निंग में, इसीलिए पहला काम यही कर रहा हूँ, है ना। तो एक एग्ज़ाम का अपडेट मैंने दिया था कुछ टाइम के पहले, तो उस पर कुछ क्लेरिफिकेशन, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया था हर बच्चे को कि जब तक पीसीआई की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक मैं कोई और अपडेट फर्दर नहीं दूंगा। तो कल 2 मार्च थी, 2 मार्च को पीसीआई ने कंफर्म कर दिया है। कंफर्मेशन में ऐसा है कि देखो, अच्छी खबर भी है ना, और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए किसी रीजन से, है ना। तो ये क्लियर हो गया है कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं अब तक, उनको प्रीवियस तरीके जैसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन होंगे। मींस उनको एग्जिट एग्जाम नहीं देना, एकदम साफ साफ शब्दों में। फिर ये एग्जिट एग्जाम देना किसको है? देखो, ये जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में हैं, इनको प्लस जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर ये तो नए सत्र से चालू होना चाहिए। ये अभी अपडेट हो जाता। जो बच्चे नहीं करा पाए रजिस्ट्रेशन, वो उनकी अपनी गलती है, लेट है किसी भी रीजन से, क्योंकि सत्र पीसीआई का खत्म हो चुका था। ठीक, रिजल्ट वगैरह सब आ गए, कुछ बच्चों की ट्रेनिंग लेट हो गई, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से वो लेट लपेट हो गए, जो भी है कुल मिला के। खैर, अब उनको टेंशन की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपना जाके पीसीआई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक, ये एकदम क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कि जो सेकेंड ईयर में है, क्या उनको देना पड़ेगा? बिल्कुल, देखो ये चीजें अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। अभी सिर्फ एक चीज पे ज्यादा बवाल हो रहा था कि भाई ये नए सत्र से अचानक ऐसे रातों रात ये जिन कैसे आ गया एग्जिट एग्जाम का। बच्चे बहुत परेशान। भाई जाहिर सी बात है, जो सेकंड ईयर पास हो चुके हैं, अब चले फिर से वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी करें, ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो खैर, वो क्लियर हो गया उनके लिए। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, ये मान के चलो अभी स्टिल पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हुआ है, पूरी तरह से सारी गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है कि जो पास आउट हो गए हैं उनके लिए नहीं होगा। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो तैयार रहें, तैयारी पूरी रखिए। क्यों? क्योंकि ये जिन जगह है, अब ये जिन बैठेगा नहीं, है ना। तो कुल मिला के अगर हम सर्कुलर की बात करें, तो ये देखो, ये सर्कुलर है ना। तो ये सर्कुलर है आपका। ये सर्कुलर मेरे ख्याल से आप लोगों तक भी पहुंच गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी भेजा, लेकिन कल चूंकि मैं बिजी था इसलिए क्लियर। और दूसरी चीज क्या, जब तक कुछ एकदम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक एकदम क्लियर नहीं हो जाता, बहुत सारी फेक न्यूज भी भागती रहती हैं, है ना। तो तब तक मैं कोई रिस्पांस नहीं करता। तो अभी फिलहाल की डेट में सब क्लियर हो गया है, आराम से सो जाइए। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाइए और फटाफट करा लीजिए, इससे पहले कि कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी ही कहानी क्लियर कर दी गई है कि जो पास आउट हो गए हैं उनका अभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, होने से पहले कुछ समय पहले नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाएगा। और करना कैसे है, ये सारा प्रोसीजर प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, इस वीडियो में बार बार देने की जरूरत नहीं है। ब्रीफ में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट को मिला के 3 सब्जेक्ट किए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 सब्जेक्ट का, तीनों पेपर अलग अलग दिन होंगे और 50% मार्क्स लाने जरूरी होंगे एक ही अटेम्प्ट पे। दूसरा एक कंफ्यूजन बच्चों का ये है कि एक सवाल उठता है कि सर जैसे 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में हमारी बैक लग गई, तो क्या तीनों के पेपर अगले अटेम्प्ट में देने पड़ेंगे? बिल्कुल, यहां पे बैक वाला चक्कर ही नहीं है। जब भी होगा फ्रेश 3 के तीनों आपको पूरी तरह से पहले की तरह से देने पड़ेंगे। ठीक, मींस अगर सपोज करो जैसे आज आपका एग्जाम हुआ, ठीक, एक सब्जेक्ट में 50% नहीं आए तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मींस एग्जिट एग्जाम में फेल हो गए, बैक का चक्कर नहीं होता। फिर अगली बार जब नोटिफिकेशन आएगा, डेट आएगी, तो तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम आपको फिर से देने पड़ेंगे। ठीक, इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, ऑनलाइन मोड में होगा। यही जो सवाल देखो जो आप लोगों ने पूछे, उन्हीं के जवाब में दे रहा हूं। ठीक है, तो फिलहाल अब आराम कीजिए और नो फर्दर मोर क्वेरी अबाउट एग्जिट एग्जाम। अब तैयार करो अपना। ठीक है, तो क्वेरी बहुत ज्यादा थी,
इसीलिए मैं कल ही दे देता, लेकिन जब तक मैंने कहा ना, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक कोई न्यूज स्प्रेड करने का कोई मतलब नहीं, और 10 वीडियो एक तरह से बनाने का भी कोई मतलब नहीं। ओके, तो अब इस पे मेरे ख्याल से कोई बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग। जब सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम होंगे उससे पहले ऐसी कोई न्यूज होगी तो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन बिल्कुल 100% मान के चलिए कि जो सेकेंड ईयर में है उनको देना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले समय में यही होगा। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।